नमस्कार। आज हम एक ऐसी देवी की कहानी में उतरेंगे जिनकी शक्ति पता है किस लिए है। बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर के गहरे डर, हमारी नेगेटिविटी को जीतने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ भैरवी की। देखिए, उनके नाम में ही उनकी पूरी शक्ति का राज छिपा है। भैरवी मतलब जो भय को हर ले, जो साधक को, इंसान को अंदर से निडर बना दे। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले आखिर ये देवी हैं कौन जो डर पर विजय पाती हैं। फिर हम उस समय के संसार के आंतरिक अंधकार को समझेंगे, उनकी पवित्र अग्नि से जन्म की कहानी सुनेंगे, और हाँ, वो जो मन की लड़ाई थी उसे भी देखेंगे। फिर बात होगी कि वो कैसे आंतरिक शक्ति की जननी है, और अंत में हम सब के लिए संदेश, भीतर से निर्भय कैसे बने। तो कहानी शुरू करते हैं। भय पर विजय पाने वाली देवी, पांचवी महाविद्या। देखिए, मां भैरवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। मतलब महान ज्ञान की देवियों में उनका 5वां स्थान है। और जो भयंकर देवता है ना भैरव, उनके पीछे की जो असली शक्ति है वो यही है। भैरवी का मतलब है उग्र स्वरूप, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा दिलचस्प है। उन्हें उग्र तो कहते हैं, पर असल में वो 3 शक्तियों का संगम है। उनमें मां काली जैसी भयंकरता है, मां तारा जैसा गहरा ज्ञान है, और मां दुर्गा जैसी करुणा भी है। तीनों एक साथ। अच्छा, अब उस माहौल को समझते हैं, उस समस्या को जिसके समाधान के लिए मां भैरवी को आना पड़ा। ये दुनिया का आंतरिक अंधकार था, एक आत्मा का संकट। ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं थी। ये एक तरह की, कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक महामारी थी जो हर किसी को अंदर से खोखला कर रही थी। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या हो अगर सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर हो? जरा सोचिए इस पर। यह कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असली लड़ाई दुनिया से है या हमारे अपने मन के अंदर चल रहे तूफानों से। और ये जो आंतरिक अंधकार था ना, ये कोई हवाई बात नहीं थी। ये असल में क्या था? ये था डर, गुस्सा, लालच, मोह, असुरक्षा की भावना। मतलब एक तरह की मानसिक अराजकता, एक मेंटल केओस जिसने तीनों लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो जब हालात एकदम काबू से बाहर हो गए, तब एक दिव्य समाधान का उदय हुआ। और ये समाधान किसी तलवार या भाले से नहीं आया, ये पवित्र अग्नि से जन्मा था, गहन साधना की अग्नि से। तो ये हुआ कैसे? इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देवताओं ने आदिशक्ति से पुकार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर मां पार्वती ने एक बहुत ही कठोर आग जैसी तपस्या शुरू की। इस तप से एक पवित्र अग्नि प्रकट हुई, और फिर उसी अग्नि से मां भैरवी का दिव्य स्वरूप सामने आया। जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। रक्त वर्ण तेज, मतलब खून जैसा लाल रंग, जटाएं ऐसी जैसे आग की लपटें हों, हाथ में खड्ग, कपाल और त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में विजय का तेज। कहते हैं उनके प्रकट होते ही तीनों लोकों में जो अंधकार फैला था वो डर से कांप उठा। अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, मन की लड़ाई। यहां सामना होता है आत्मसंदेह के दानव से। ये एक ऐसा युद्ध था, एक ऐसी लड़ाई जिसका दुश्मन शरीर पर नहीं बल्कि सीधा मन पर वार करता था। और इस असुर का नाम था अंतर्दंश। इसका मतलब ही है अंदर से काटने वाला। उसकी ताकत क्या थी? वो लोगों के मन में अविश्वास पैदा करता था, दुख, भ्रम, आत्मसंदेह, मतलब सेल्फ डाउट, और निराशा भर देता था। वो आपको अंदर से ही हरा देता था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लड़ाई इतनी अलग क्यों थी। देखिए, एक होता है शारीरिक युद्ध, जो बाहरी हथियारों से लड़ा जाता है, शरीर को निशाना बनाता है। लेकिन ये था एक मानसिक युद्ध, जो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक शक्ति से लड़ा जा सकता है, जिसका निशाना मन होता है और जिसका मकसद है आध्यात्मिक मुक्ति। तो मां भैरवी ने कैसे जवाब दिया? सबसे पहले उनकी दृष्टि ने भ्रम को भेद दिया। उनकी वो आग जैसी तेज नजर, उसने असुर के फैलाए हुए कंफ्यूजन और निराशा के जाल को एक पल में चीर कर रख दिया। फिर उनकी तलवार ने नकारात्मकता को काट दिया। ये तलवार किसी शरीर पर नहीं चली, ये चली हमारे मन के अंदर बैठी हुई नेगेटिव सोच पर, उन बुरी आदतों पर जिन्होंने हमें जकड़ रखा था। और आखिर में उनके मंत्र ने, उनकी आवाज ने हर एक के अंदर की सोई हुई ज्योति को फिर से जगा दिया। वो जो हिम्मत, वो जो रोशनी अंदर कहीं खो गई थी, वो वापस जल उठी।
उन्होंने हमें बाहर से नहीं, हमें अंदर से मजबूत किया। तो इस पूरी कहानी का, इस युद्ध का हमारे लिए क्या मतलब है? भैरवी का स्थायी महत्व क्या है? देखिए, मां भैरवी सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं है, वो आज भी हर साधक के लिए आंतरिक शक्ति की जननी है, एक प्रतीक है। उनका ये जो दोहरा रूप है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो उग्र हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर के असुरों का नाश करती हैं, और दूसरी तरफ वो करुणामय हैं, क्योंकि ऐसा करके वो असल में एक भक्त की रक्षा ही तो कर रही हैं। उनका गुस्सा भी उनकी करुणा का ही एक रूप है। तो फिर उनकी उपासना से क्या मिलता है? देखिए, इसके उपहार बहुत गहरे हैं। भय से पूरी तरह मुक्ति, असीम साहस, आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहते हैं, मंत्रों पर सिद्धि, मन का संतुलन और किसी भी हाल में टिके रहने की शक्ति, यानी तप। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सार पर, वो अंतिम संदेश जो हमें हमेशा याद रखना है, भीतर से निर्भय होने का राज। उनका संदेश बहुत ही सीधा है पर बहुत गहरा। वो कहती हैं, भय करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मतलब वो कोई बाहरी शक्ति नहीं है जिसे हमें खोजना है। वो शक्ति, वो हिम्मत हमारे अंदर ही मौजूद है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी आंतरिक अग्नि को खोजकर हम अपने किन भीतरी असुरों पर विजय पा सकते हैं? वो कौन से अंतर्दंश हैं हमारी जिंदगी में जिन्हें हराने के लिए हमें अपनी अंदर की भैरवी को जगाना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।